नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन जिस तिथि में जो देवता स्वामी होते हैं, उस देवता का उस तिथि में व्रत, पूजन, अर्चन और सत्वन करने से उस देवता की विशेष कृपा उपासक को प्राप्त होती है। भगवान शिव को चतुर्दशी तिथि का स्वामी माना जाता है और ईशान संहिता में कहा गया है कि भगवान शिव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि वाले दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि वाले दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। इसके अलावा और भी कुछ अन्य किंवदंतियाँ महाशिवरात्रि के विषय में प्रचलित हैं। कुछ अन्य किंवदंतियों में इस दिन को शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाने की परंपरा रही है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि निर्जनो निराकारो एको देवो महेश्वरा, अर्थात निरंजन एवं निराकार महेश्वर ही एकमात्र देवता हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणों को बलपूर्वक रक्षा करने में भी समर्थ है। शिव में शी का मूल अर्थ है शक्ति या ऊर्जा। भारतीय जीवन शैली में हमने हमेशा स्त्रीत्व को शक्ति का प्रतीक माना है। अंग्रेजी भाषा में भी स्त्रीत्व के लिए यही शब्द शी मिलता है। शी का मूल अर्थ शक्ति या ऊर्जा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शी करेंगे तो यह आपको असंतुलित कर देगा। इसीलिए उसे मंद करने और संतुलन बनाए रखने में इस मंत्र में व जोड़ा गया। वह वाम से आया है, जिसका मतलब है प्रवीणता या अधिकार। शिव मंत्र में एक उसे ऊर्जा देता है, दूसरा उसे संतुलित करता है या उसे काबू करता है। दिशाहीन ऊर्जा किसी काम की नहीं होती, वह विनाशकारी हो सकती है। इसीलिए जब हम शिव कहते हैं तो हम उस ऊर्जा को एक खास रूप में, एक खास दिशा में प्रेरित करने की बात करते हैं। संपूर्ण जगत शिवमय है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो शिव से परे हो। यदि रात शिव है तो दिन भी शिव है। यदि सुख शिव है तो दुख भी शिव है। जन्म शिव है तो मृत्यु भी शिव ही है। शिव वह परम सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण को धारण किए हुए है। यह केवल दृश्य जगत तक सीमित नहीं, बल्कि जो ज्ञात है और जो अज्ञात है, हर जगह शिव ही शिव व्याप्त है। शिव कोई सीमित आकार नहीं, बल्कि सभी आकार उसी से उत्पन्न है। वे परमात्मा, परम ब्रह्म, अनादि, अनंत और शून्य स्वरूप है। शिव इस जगत का बीज है और चैतन्य स्वरूप है। जब चाहते हैं संपादित होते हैं और जब चाहते हैं निस्पंदित होते हैं। शिव शब्द में उपस्थित ई की मात्रा शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के बिना शिव शव कहलाते हैं। जैसे शरीर से शक्ति निकल जाने पर वह शव बन जाता है, इसीलिए शिव और शक्ति एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। शक्ति जीवन स्वरूपा है और शिव जीवन का आधार। इसी कारण शिव के उपासक शक्ति की उपासना भी करते हैं। प्रकाश ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का अंधकार भी शिव है। उस अंधकार में भी शिव शक्ति प्रचुर रूप में विद्यमान है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ शिव ना हो। सभी जीव शिव से उत्पन्न होते हैं और अंततः शिव में ही लीन हो जाते हैं। शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है। शक्ति जीवन का और प्रलय भी शिव ही है। शिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब साधक अपने भीतर शिव तत्व का अनुभव करता है। इस रात्रि ध्यान, मंत्र जप और संयम से शीघ्र ही समाधि का अनुभव संभव होता है। फलाहार से शरीर हल्का रहता है और साधना में सहायक बनता है। शिवरात्रि
स्वयं को जानने की रात है, क्योंकि हम शरीर या नाम रूप नहीं बल्कि शिव स्वरूप आत्मा है। इसी सत्य को आदि शंकराचार्य ने शिवोहम कहकर उद्घोषित किया। ओम नमः शिवाय।